क्या आप सघोष और अघोष के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो चलिए मैं बताता हूँ। आज ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि सघोष और अघोष में क्या अंतर है और कौन कौन सघोष और अघोष है। याद रखिएगा कि जिन वर्णों के उच्चारण करने में आपकी स्वर तंत्र में झंकार उत्पत्ति होती है उसको सघोष कहेंगे, और जिनमें नहीं होगी उसमें अघोष कहेंगे। समझ में आ गया? अगर आपको ये देखना है तो आप अपना दोनों हाथ की अंगुलियों से अपने कान को बंद कर ले। इस तरह से कान बंद कर ले जिस तरह से जब शोर होती है तो आप कान बंद करते हैं, ठीक है। अब क ख ग घ अंग उच्चारण करें तो पहला वर्ण और दूसरा वर्ण बोलिएगा तो देखिएगा, और बाद में आप खुद करके देखिएगा ऐसा, ठीक है। आप फिर उसके बाद कमेंट में जवाब दीजिएगा। देखिए सघोष क्या होता है तो याद रखिएगा इसका ट्रिक है 3 4 5 यर लव ह प्लस स्वर। 3 4 5 यर लव ह प्लस स्वर। देखिए इसका मतलब क्या होगा कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग सघोष होगा और य र ल व ह और स्वर्ण वर्ण जितने भी हैं स्वर्ण वर्ण सब क्या होंगे सघोष। समझ में आ गया? प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ग चौथा पांचवा और य र ल व ह और सघोष, ठीक है। अब अघोष में याद रखना 1 2 तलविसा दंतिसा मूर्धनिसा, इतना ही ट्रिक है। 1 2 तलविसा मूर्धनिसा दंतिसा, 1 2 तलविसा मूर्धनिसा दंतिसा, 1 2 यानी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ग दूसरा और दंतिसा मूर्धनिसा दंतिसा समझ में आ गया? इतना याद रखिएगा। अगर एक जानकारी के लिए और बता देता हूँ कि इसकी जो टोटल संख्या है इसकी टोटल संख्या 31 और इसकी जो टोटल संख्या है 13। कैसे वो भी बता देता हूँ। जैसे 2 गो है तो 5 वर्ग होता है टोटल, 5 दूनी 10 10 तीन 13। ऐसा आप खुद करके इसको निकाल के कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू। मुझको लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।